काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर ग्राउंड में इंडियन एमेच्योर मुक्केबाजी फेडरेशन एवं उत्तर प्रदेश मुक्केबाजी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रोफेशनल लीग मुक्केबाजी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन महाराज श्री 1008 सचिंद्र नाथ जी महाराज द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर बॉक्सिंग लीग के प्रतीक स्वरूप आकर्षक गुब्बारे आकाश में छोड़े गए, जिसे पूरा परिसर उत्साह और रोमांच से भर उठा। रंग बिरंगी विद्युत सज्जा और खेल भावना से उत्प्रोत माहौल ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित शैलेश वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, खेल युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा, मुक्केबाजी जैसे खेल युवाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य करते हैं तथा ऐसे आयोजन प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर इंडियन एमेच्योर मुक्केबाजी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा, देश में मुक्केबाजी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें उचित मंच और मार्गदर्शन देने की। उन्होंने कहा, प्रोफेशनल लीग प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर साबित होगी और इससे भारतीय मुक्केबाजी को नई पहचान मिलेगी। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 150 वरिष्ठ महिला एवं पुरुष मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार ये प्रतियोगिता भारतीय मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बताया गया कि इस लीग के पश्चात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6 से 10 जुलाई तक देश की सबसे बड़ी मुक्केबाजी लीग आयोजित की जाएगी। इंडियन एमेच्योर मुक्केबाजी संघ के महासचिव राकेश ठाकरान एवं उत्तर प्रदेश मुक्केबाजी संघ के महासचिव उपेंद्र पांडे ने इस प्रतियोगिता को मुक्केबाजी जगत के लिए मील का पत्थर बताया। प्रतियोगिता का संचालन देश भर से आए अनुभवी रेफरी एवं जजों की देखरेख में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 16 से 18 मई तक प्रतिदिन सुबह एवं शाम आयोजित की जाएगी। आयोजक मंडल के सदस्य अरुण पांडे ने कहा, प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेल के लिए प्रति प्रेरित करना था तथा वाराणसी को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा, यह आयोजन समिति खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी गणों में प्रमुख रूप से आशुतोष ओझा, अरुण पांडे, शशि प्रकाश सिंह राधे सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वे वॉलंटियर्स के रूप में महक, अंशिका यादव, तेज त्रिपाठी, प्रवीण एवं झुंझुन ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग की शुरुआत हुई, ये भारत के बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को लॉस एंजल्स गेम तक ले जाने की तैयारी है। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन भारत की सबसे पुरानी फेडरेशन है जो 1948 से बॉक्सिंग के खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है। यह फेडरेशन के नेतृत्व में ही हमारे देश की श्रीमती मैरी कॉम, ब्रजेंद्र सिंह देश के लिए मेडल लेके आए थे। आज बीच में बॉक्सिंग की स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए हमने प्रोफेशनल रूप से खिलाड़ियों को आर्थिक मजबूती मिले, इसके लिए लीग की शुरुआत की है। तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में 6 से 10 जुलाई तक प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग पीबीएल की शुरुआत होगी। यह पीबीएल में हर एक खिलाड़ी को लाखों रुपए के नगद इनाम मिलेंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी, ट्रेनिंग होगी। 4 फ्रेंचाइज टीम के लिए 8 हर कैटेगरी, 5 पुरुष और 3 महिलाओं की कैटेगरी के मैच होंगे। उन्हीं के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। 4 फ्रेंचाइजी टीम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के 4 भागों में बांटते हुए 4 बड़े उद्योगों से जुड़े हुए समाजपति, धनपति, खेलों को आगे बढ़ावा देने वाले लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में इस तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। पिछले 1 जून से जब से हमने कार्यभार संभाला है, तब से हर माह एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में हमारा तीसरा बड़ा आयोजन है। पहला रायबरेली में हुआ, दूसरा अयोध्या में हुआ और आज एक तीसरे आयोजन में हम आपके बीच में काशी विश्वविद्यालय में खड़े हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि देश भर में बॉक्सिंग से जुड़ने वाले लोग, जिन्हें ओलंपिक में भारत को पदक लाने की जरूरत महसूस होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि जब भारत में 2036 में ओलंपिक गेम हो तो हमारे 14 वेट कैटेगरी में इंडिविजुअल में सर्वाधिक मेडल लाने का काम बॉक्सिंग से हो सकता है। इसलिए बॉक्सिंग को हम शुरुआत में मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये यात्रा शुरू होगी। यह प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग को बहुत आगे तक ले जाएगी। मैं बॉक्सिंग से जुड़े हुए खिलाड़ियों, कोच, पुराने अभिभावकों से अनुरोध करता हूं
कि वो अपने अपने संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में बॉक्सिंग की रिंग स्थापित करें। ट्रेनिंग के लिए हमने अनेक देशों के साथ समझौता किया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो IBA दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्सिंग फेडरेशन है, इसमें 198 देश जुड़े हुए हैं। ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सब प्रकार की आर्थिक सामाजिक सुविधा देता है। भारत की तरफ से पिछले दिसंबर माह में दुबई में जो आयोजन हुआ, उसमें हमारे देश के 36 खिलाड़ियों ने भाग लिया और वहां से सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। वहां हमारे अनेक देशों के साथ में समझौता हुआ और आने वाले समय में कोयम्बटूर में श्रीलंका और मॉरिशस के ट्रेनर हमारे देश के खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे। तभी ट्रेनिंग होगी, उनको मौका मिलेगा, तब खिलाड़ी देश के लिए खेल सकेगा और नाम प्राप्त करेगा। कि हर्ष का विषय है कि विश्व की सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यों की केंद्र रही है काशी, और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र है काशी। और उस काशी में भी ये मालवीय जी की बगिया में, जहां पूरे विश्व से विद्यार्थी आते हैं, खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं और पूरे विश्व में नाम रोशन करते हैं, अलग अलग देशों में जा करके हमारे काशी की इस महामना की बगिया का, वहां पर आज बॉक्सिंग का आयोजन किया गया है। और इसके लिए हम बहुत तहे दिल से काशी की जनता की तरफ से धन्यवाद देते हैं। यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे राकेश मिश्रा जी भाई साहब, जिनके प्रयास से आज भारत जितनी तेजी से अपने बॉक्सिंग के क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, और जैसे जैसे ये अपने हर जगह विश्व में अपने पताका फहरा रहे हैं, हमें पूर्ण उम्मीद है कि जब आगामी जो ओलंपिक का आयोजन होगा भारत के अंदर, प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेडल आएगा। और सभी खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।